गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर के आए हैं। सिनोनिम्स का जो अभी क्लासेस चल रही है उसमें से आप लोगों की तैयारी जो एग्ज़ाम के हो रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि सिनोनिम्स का जो चैप्टर होता है ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इससे बहुत ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं जो कि आप बहुत ही आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसी को लेकर के हम कुछ स्पेशल आप लोगों के साथ में कुछ रिलेट करके वर्ड भी देखेंगे, है ना, और उसी के साथ सिनोनिम्स को कंप्लीट करेंगे और सिनोनिम्स के चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास फिर से प्रारंभ होती है। देखिए आप लोगों के सामने में आ गया है फिर से एक नई वर्ड। क्या है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हैंडी। हैंडी मीन्स क्या होता है? आप लोग ये वर्ड को सुने होंगे, हैंडी वर्ड को सुने होंगे, या नहीं तो आप लोग एंड्रॉइड को सुने होंगे। एंड्रॉइड क्या होता है? आप एंड्रॉइड समझते हैं? एंड्रॉइड समझते हैं कि नहीं समझते हैं बताइए। एंड्रॉइड का मकसद होता है ना, जो आप सेलफोन को यूज करते हैं वो कहता है ना एंड्रॉइड फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन है, समझ गए ना। तो एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड कौन चलाता है? कोई तो पहले जानता नहीं था चलाने के लिए, लेकिन उसको चलाने के लिए सीखा और सीख करके क्या हो गया? तेज हो गया। तो उसी को तो कहते हैं एंड्रॉइड। क्या कहते हैं? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मोबाइल जो चलाते चलाते क्या हो गया? क्लेवर हो गया। देखिए क्या हो गया? क्लेवर हो गया, है ना। तो हैंडी मीन्स क्या होता है? क्लेवर। एंड्रॉइड भी बोल सकते हैं, क्लेवर भी बोल सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे बोला जाता है कि ही इज ए डिक्टोरस बॉय, ही इज ए डिक्टोरस बॉय, या तो डिक्टोरस किंग, है ना। तो डिक्टोरस मीन्स भी क्या होता है? इंटेलिजेंट, तेज तरार। स्किलफुल, स्किलफुल भी उसी को कहते हैं जिसके अंदर स्किल भरा हुआ हो। जैसे कोई टीचर होता है, कोई या तो किसी भी काम में एकदम बहुत ही टैलेंट है, मशहूर है, करने में बहुत ही अच्छा जज्बा रखता है, तो उसके अंदर में स्किलफुल है, यानी वह क्या है? वह क्लेवर है। समझ गए? एक्सपर्ट, आप लोग को बोला जाता है ना कि आप लोग अपना क्लास जो कीजिएगा चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कीजिए मैथ एक्सपर्ट के साथ, इंग्लिश एक्सपर्ट के साथ। तो एक्सपर्ट मीन्स क्या होता है? एक्सपर्ट मीन्स होता है उसका जानकार, उसका विशेषज्ञ, उसका तेज तरार माइंड का पर्सन, है ना। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मकसद होता है संपूर्ण, यानी संपूर्ण, है ना। इसके बाद कॉन्वेनिएंट, देखिए कितना अच्छा वर्ड दिया हुआ है, कॉन्वेनिएंट, है ना, कॉन्वेनिएंट। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी आपका हैंडी का सिनोनिम्स हो गया। तो आप लोगों ने कितना देख लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स। ये क्या है? ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। क्या है जी? सिनोनिम्स है, मिलता जुलता वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड है, जो आप लोग के एग्जाम में दे दिया जाएगा कि हैंडी का कौन सा ऐसा वर्ड होगा बताइए जो इसमें सिनोनिम्स होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को बहुत सारा दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें से आप लोगों को छांटना है कि इसका सिनोनिम्स कौन सा होगा। चलिए आगे की ओर देखिए, सेकंड नंबर में क्या है? देखिए इंसेंस। इंसेंस समझ रहे हैं आप लोग? इंसेंस स्टिक भी सुने होंगे ना, सुने होंगे बहुत ही अच्छे से। इंसेंस, इंसेंस स्टिक, है ना। इंसेंस स्टिक का मकसद होता है अगरबत्ती। आप लोग समझते हैं? अगरबत्ती जो जलाने का काम में आता है, पूजा पाठ में हम लोग काम करते हैं, इंसेंस स्टिक बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? इंसेंस स्टिक्स, है ना। तो अगरबत्ती, तो उसी से लिया गया है इंसेंस। इंसेंस का मकसद होता है सुगंध, है। क्या होता है इसके अंदर? सुगंध, ठीक है ना, सुगंध, ठीक है।
और दूसरा देखिए परफ्यूम। आप लोग का जब चलते हैं तो अक्सर देखिएगा क्या होता है कि बहुत सारे लड़के लोग स्मार्ट बनने के लिए, या तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो क्या करते हैं, जब कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो अपने क्या कर लेते हैं, वो परफ्यूम मार लेते हैं, परफ्यूम मार लेते हैं, सेंट मार लेते हैं। समझ गए? देखिए यहाँ पर सेंट दिया हुआ है, सेंट लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, या तो फिर फ्रेगनेंस कर लेते हैं। ये नाउन है, ठीक है ना। फ्रेगनेंस का भी मकसद क्या होता है, सुगंध, है ना। क्या होता है, सुगंध, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है रिडोलेंस, रिडोलेंस जो आपका ये दोनों से मिलता जुलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इसका भी मीनिंग क्या निकल रहा है, सुगंध, ठीक है ना। आगे आप यदि उसी में देखा जाए तो आप एक चीज और निकालते हैं, स्मेल, है ना। तो यहाँ अर्थ यह नहीं है कि वह उसका कोनोटेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। अभी आप केवल उसका क्या देख रहे हैं, सैनोनिम्स को देख रहे हैं, जो सैनोनिम्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हाई लेवल का नहीं होता है उसका यूजेस, ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें कि हर चीज़ का प्रयोग किस जगह पे होता है, तो वो आपका थोड़ा टफ में चला जाता है, अर्थात डीप में चला जाता है। और वो आप लोग एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स लोग किसका तैयारी करते हैं, IBPS की तैयारी करते हैं, SBI की तैयारी करते हैं, मानी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसको डीप में ज़्यादा बताया जाता है। मुझे जो वोकेबलरी बताया जाता है, सेंटेंस में कहाँ किस तरह का आएगा, वो सब सारी चीज़ें को बताया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट एक वर्ड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्ड आया है, जिसका है जेड। क्या है, जेड। देखिए प्रोनाउंसिएशन को भी सुधारना पड़ेगा, एक्सेंट लाइए, एक्सेंट समझ रहे हैं ना, एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन, है ना। क्या करना है बताइए, प्रोनाउंसिएशन, है ना, एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन। तो कहने का मकसद है कि जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो एक्सेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जेड क्या बोलेंगे, जेड। जेड का वर्ड क्या क्या है, फटीग, टायर, वियर, एग्जॉस्टेड। यानी जब कोई भी काम को करते करते पूरा थक जाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टेड, है ना। या नहीं तो फिर वियर, या नहीं तो फिर टायर। लेकिन फटीग जो है ना, ये भी थकावट होता है, और ये होता है मानसिक थकावट। किसके थकावट जी, मानसिक। जैसे सपोज दैट यदि मान लिया जाए कोई भी आदमी मानसिक रूप से थक गया हो, जब हम लोग कहते हैं कि थक गया, यानी पढ़ते पढ़ते पूरा थक गए तो थोड़ा सा रिलैक्स लेने का मन करता है, तो वहाँ पर कभी नहीं बोलेंगे कि टायर्ड फील कर रहे हैं। कैसे, क्या हो गया माइंड, इन दिस टाइम योर माइंड इज इन द कंडीशन ऑफ फटीग। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं टीचर की तैयारी, उसमें यदि देखा जाए तो आप लोग एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा टफ लेवल के सिनोनिम्स नहीं आता है। जितना करवाया जा रहा है, यदि आप उस सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा रूट चार्ट तैयार हो जाएगा और एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद मिलेगा। इसलिए ये सोच लीजिए कि एक भी वर्ड को मिस नहीं करना है, समझ गए। बहुत ही इसको कलेक्ट करके अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद में इस वर्ड को लाया हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है। देखिए आगे तो और अच्छा वर्ड दिया गया है जी, जो आप लोग कुछ नया चीज़ भी आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। देखिए क्या है, जहवे, है ना, जहवे।
जव्य का क्या मकसद होता है? आप ये वर्ड को सुनिएगा तो आपको लगेगा न्यू है। हाँ फ्रेंड्स, न्यू है, ये थोड़ा एंशियंट रिलेटेड वर्ड है, यानी ये वर्ड बहुत कम प्रचलित है और कम इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग गॉड सुने होंगे, गॉड। जब हम लोग कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो कहते हैं ओ माई गॉड, ओ माई लॉर्ड, कहते हैं ना। तो गॉड मीन्स क्या होता है? ईश्वर होता है। गॉड मीन्स ईश्वर होता है, लॉर्ड मीन्स भी ईश्वर होता है। एक वर्ड और सुन लिए, डाइटी, है ना। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा लिटरेचर में ज़्यादा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? डाइटी, है ना। लॉर्ड, गॉड, डाइटी, है ना। तो जव्य का ये क्या हो गया? सैनोनिम्स हो गया। या तो आप बोल सकते हैं भगवान। क्या बोल सकते हैं? भगवान। समझ गए ना, भगवान। चलिए आगे देखिए, जो वर्ड है वो क्या है, देखिए कर्नल। क्या दिया हुआ है? कर्नल। कर्नल का मकसद होता है किसी भी चीज का सेंटर। सेंटर समझ रहे हैं? सेंटर, इसका मकसद होता है केंद्र। सेंटर का मकसद होता है केंद्र, या नहीं तो नाभिकीय। नाभिकीय, है ना, यानी किसी को कह सकते हैं बीज, है ना। बीज का जो भाग होता है कर्नल कहलाता है। ठीक है। देखिए कोर, यहाँ पर दिया गया ना कोर, है ना। जैसे यदि आप मैंगो खा रहे हैं, ठीक है ना, मैंगो, लेकिन मैंगो के खाने के बाद उसमें उसका गुठली निकलता है ना, वो आप क्या कह सकते हैं? उसको कोर कह सकते हैं, CORE, ठीक है ना। इसके बाद उसी से मिलता जुलता है हार्ट, यानी उसका जो सेंटर है, मनुष्य का हार्ट यानी मनुष्य का दिल, है ना। तो हार्ट भी क्या है? सेंटर है, जो शरीर को पूरा क्या करके रखता है? एक तरह से अपना कॉम्बिनेशन बना करके रखता है और फिट करके रखता है। ठीक है। सेंटर तो आप लोग को पता ही है। तो सेंटर का दो स्पेलिंग होता है। एक देखिए CENTRE होता है, एक होता है CENTER। समझिएगा, दो वर्ड होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। होता क्या है, आप कभी कभी इस तरह के वर्ड देखते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये वाला वर्ड सही है या ये वाला वर्ड सही है। लेकिन यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए यदि कुछ वर्ड है तो वो क्या है? सेंटर में दोनों में से किसको सेलेक्ट कीजिएगा? दोनों का मीनिंग गलत नहीं है, दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, दोनों सही है, इसमें से आप गलत नहीं कर सकते। लेकिन अंतर इतना है कि एक वर्ड ब्रिटिश है और एक वर्ड क्या है? अमेरिकन है। एक वर्ड ब्रिटिश है और एक वर्ड अमेरिकन है। समझ गए। लेकिन हम लोग कौन सा इंग्लिश को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स? हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में जब कभी भी आपको एग्जामिनेशन में इस तरह के वर्ड्स दिए जाते हैं तो आप प्रयास कीजिएगा कि जो ब्रिटिश लैंग्वेज होती है, ब्रिटिश इंग्लिश होती है, उसको ही टिक करें। किसके अपेक्षा? अमेरिकन के अपेक्षा। समझ गए। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों वर्ड कंफ्यूजन के जैसा है लेकिन दोनों सही है। ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूँ, एक वर्ड होता है रिकॉग्नाइज, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, रिकॉग्नाइज, और एक वर्ड होता है फिर रिकॉग्नाइज। समझिए, एक में है एस ही, एक में है जेड ही, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा जेड ही, कहीं कहीं देखिएगा एस ही, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं। दोनों का मकसद होता है पहचानना। क्या होता है? पहचानना। समझ गए। लेकिन ये जो ऊपर वाला वर्ड है ना, ये अमेरिकन है, नीचे वाला जो है वो ब्रिटिश है, इंग्लैंड का वर्ड है। तो हम लोगों ने किसको अडॉप्ट किया है?
इंग्लैंड वाला इंग्लिश को अडॉप्ट किए हैं तो ये वाला वर्ड ज़्यादा बेटर होगा सही किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। लेकिन दोनों वर्ड सही है, आप गलत किसी को नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए पीछे। सीड, सीड मीन्स भी होता है बीज, होता है ना, केंद्र, है ना। न्यूक्लियस, नाभिकीय, आप लोग साइंस में इसको ज़्यादा देखते होंगे, जब साइंस की चैप्टर पढ़ते होंगे फिजिक्स वगैरह तो आप वहाँ पर ज़्यादा देखते होंगे न्यूक्लियस, है ना, नाभिकीय, केंद्रीय, है ना। उस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से भली भांति रूप से परिचित हैं। चलिए 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर में क्या है बताइए। नियोफाइट, देखिए नियो यहाँ पर आ गया, सबसे पहले नियो और दूसरा आया फाइट, है ना। और इसके बाद दिया है बिगिनर, कन्वर्ट, डिसिपल, लर्नर, नॉइस, पीपल। देखिए नियो का मकसद होता है न्यू, जो कुछ नहीं जानता है, और फाइट का रिलेटेड ले लेता है किससे, किसी भी चीज में इच्छा रखना, विश रखना, टू लर्न समथिंग, टू लर्न समथिंग, क्या करना, टू लर्न समथिंग, ठीक है ना। किसी भी चीज को सीखने का इच्छा रखना वो नियोफाइट कहलाता है, ठीक है ना। बिगिनर, जो कुछ नहीं जानता है वो स्टार्ट कर रहा है, सीख ही रहा है, तो वो बिगिनर होगा। या दूसरा कन्वर्ट होगा, या नहीं तो फिर डिसिपल होगा। देखिए डिसिपल को आप कैसे समझ सकते हैं उसको समझिए, और बिगिनर को और कन्वर्ट को, ये भी चीज़ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बिगिनर देखिए, यदि हम कोई भी काम को नहीं जानते हैं और उसको यदि प्रारंभ करके चाहते हैं कि सीखना है हमको, है ना, तो कहते हैं बिगिन करो तुम, बिगिनर, यानी तुम प्रारंभ कर रहे हो, अर्थात तुम क्या हो, बिगिनर हो, ठीक है ना। कन्वर्ट यानी तुम अभी कुछ नहीं जानते हो, लेकिन तुम कुछ जान करके अपने अंदर में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, इट मीन्स आप कन्वर्ट हो गए, ठीक है। डिसिपल, पहले आपको पता होगा कि आज से कुछ समय पहले प्राचीन कालों में ऐसा माना जाता था कि जैसे पहले गुरुदेव जो हुआ करते थे अपने शिष्य को लेकर के किसी आश्रम, जो अपने आश्रम होते थे गुरु जी के, वहाँ पर ले जाते थे और वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को शिष्य मान करके रख करके पढ़ाते थे, वही डिसिपल कहलाता था। शिष्य है ना, डिसिपल। लर्नर, अभी आप सीख रहे हैं ना, वोकेबलरी आप मेरा साथ सीख रहे हैं, ग्रामर की क्लासेस आप मेरा साथ कर रहे हैं, तो क्या है अभी आप लर्नर हैं, क्या है, लर्नर हैं। नोविस हैं, क्या है, नोविस हैं, या नहीं तो फिर पीपल हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए आज देखिए आगे जो मैंने वर्ड लाया हूँ वह है मलवर्सेशन। मलवर्सेशन, मलवर्सेशन का मकसद समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए मल आ गया, ये मल का मकसद होता है किसी न किसी चीज से रिलेट करता है बैड, अपने आप में एम, ये एल जो है फ्रेंड्स ये रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है। आप लोग रूट वर्ड समझ रहे होंगे, सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड, है ना, जो हम आप लोगों को बताए भी थे PRS के माध्यम से, है ना, PRS के माध्यम से। प्रीफिक्स, किसी भी वर्ड के पहले कोई वर्ड लग जाए वह प्रीफिक्स कहलाता है। रूट का मकसद होता है किसी एक वर्ड, जैसे यहाँ पर मल आ गया, MEL, मल, इसका माना अर्थ यह होता है कि आपको किसी में वर्ड या नज़र आ जाए तो आपको उसका लेना देना 90% कहीं ना कहीं बैड से रहता है, लेकिन ये कह नहीं सकते हैं कि 100% लेना देना उसका उसी से रहता है, ठीक है। तो उसका मकसद होता है मल, बैड, है ना। आगे देखिए करप्शन, करप्शन समझ रहे हैं ना, भ्रष्ट, जो पूरी तरह से खत्म हो उसको कहते हैं मलवर्सेशन। करप्शन है यानी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट है, ठीक है। प्रैक्टिक्स, प्रैक्टिक्स का मकसद होता है अभ्यास, लेकिन देखिए यहाँ पर मल लग गया, ये नेगेटिव सेंस ले गया, इसके लिए ये क्या हो गया बताइए, क्या हो गया, मैलप्रैक्टिक्स,
ये भी क्या हो गया आपका गंदा, यानी उसका सेंस नेगेटिव कर दिया, प्रैक्टिस का नेगेटिव कर दिया, मेल प्रैक्टिस हो गया। मिसकंडक्ट, कंडक्ट का मकसद होता है ना आपका चरित्र, लेकिन मिस आ गया यानी आपका चरित्रहीन, यानी आपका कोई चरित्र ही नहीं है, चरित्रहीन है। मिस डूइंग, देखिए मिस डूइंग भी कितना अच्छा वर्ड है। कोई भी काम को आप करते हैं तो आप उस वर्ड कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आप गलती कर देते हैं तो कर रहे कहते हैं ना कि आपने मिस्टेक कर दिया, यानी मिस डूइंग, आप गलत कर रहे हैं। तो करप्शन का मकसद होता है भ्रष्ट, गलत, या नहीं तो खराब, बर्बाद, ये सब इसका लेना देना मलवर्सेशन का रखता है। करप्शन, मेलप्रैक्टिस, मिसकंडक्ट, मिस डूइंग। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। देखिए आगे दिया हुआ 8 नंबर में बहुत ही अच्छा वर्ड है मेलियोरेट। मेलियोरेट का मकसद होता है किसी भी चीज को सुधारना, क्या करना, सुधारना, या नहीं तो परिवर्तन करना, या नहीं तो परिवर्तन करना। जो जो वर्ड थोड़ा आप लोगों को टफ लग रहा है उसका मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि आप लोगों को लगता है कि उस चीज़ों को लिख लेना चाहिए, जो समझ में नहीं याद रहेगा तो आप उसको लिख लीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा। देखिए आप कॉपी और कलम को लेकर के बैठिए साथ में और उस चीज को साथ ही साथ में लिखते जाइए, तब 1 बार 2 बार 3 बार जब ये सब चीज को रिवाइज कीजिएगा तो आपका दिमाग में क्या होगा, सेट कर जाएगा। और दूसरी बात क्या है ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि जब मैं इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, देखिए कल जो है, कल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस ना करवा करके इसके जगह पर मैं कल एंटोनिम्स की क्लास लूँगा, वो मैं क्लास के बाद बात करूँगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये सब चीज़ है, आप लोग उतारते जाइए और समझते जाइए। जहाँ दिक्कत हो रहा है आप हमें कमेंट कीजिए, उसका है ना, उसको प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डील करेंगे। आपको एक भी डाउट रहने वाली नहीं है, टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा आपका क्लास में ही, ठीक है ना। चलिए अमेलियोरेट, अमेलियोरेट, मेलियोरेट, सुधारना, परिवर्तन करना, या नहीं तो आप कह सकते हैं बदलाव करना। क्या करना, बदलाव करना। समझ गए? आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें क्या है उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि अमेलियोरेट, मेंड, बेटर। बेटर का मकसद होता है किसी भी चीज जो है उससे थोड़ा बेटर करना, परिवर्तन करना, है ना। ये वर्ड थोड़ा गलती है, यहाँ पर AMEND दोनों मिला हुआ होगा। अमेंड, अमेंड का भी मकसद होता है सुधार करना। इमेंड, इमेंड मीन्स भी होता है सुधार करना। इम्प्रूव, आप लोग ये बहुत बार सुनते होंगे ना, इम्प्रूव कीजिए यानी सुधार कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, और इसी के साथ में बहुत सारा वर्ड मैं लेकर के आया हूँ। क्या है वर्ड उसको समझिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है मोइटी। मोइटी का होता है भाग, किसी भी चीज़ का भाग होता है ना, भाग, जिसको बोलते हैं पार्ट, हाफ, या नहीं तो पोर्शन। क्या बोलते हैं, पोर्शन। शेयर, बंटवारा, बंटवारा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। या नहीं तो इसको आप भाग बोलिए, बंटवारा बोलिए, या नहीं तो हिस्सा बोलिए। क्या बोलिएगा, हिस्सा। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 10 नंबर में जो आप लोगों के साथ में है उस चीज़ को समझिए। ये वर्ड यहाँ पर जो लिखा गया है वो प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ा ये वर्ड को लिख लीजिएगा, अपॉइंट। अपॉइंट, अपॉइंट समझ रहे हैं आप लोग, अपॉइंट, नॉमिनेट। आप लोग जानते होंगे जब कोई चुनाव आता है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, क्या जो कैंडिडेट होते हैं MP के, MLA के, मुखिया के, या तो किसी भी चीज़ के, तो वो अपना नाम को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, यानी दर्ज करते हैं। क्या करते हैं जी,
दर्ज करते हैं, है ना, दर्ज करना, या नहीं तो चुनाव करना, चुनाव करना, या नहीं तो चिन्हित करना, या नहीं तो चिन्हित करना, समझ रहे हैं ना। तो वही हो गया अपॉइंट। अपॉइंट कहते हैं ना, आपका अपॉइंट लेटर आ गया, जी हाँ अपॉइंट लेटर आ गया। चूज, चूज का मकसद होता है चुनना। जैसे वहाँ पर 10 जन है, 10 जन में किसी एक को चूज करके हम लोग उसको क्या करते हैं, मंत्री बनाते हैं, या नहीं तो अपने आप में उसको मॉनिटर बनाते हैं, या नहीं तो अपने आप में उसको क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं, है ना। सिलेक्शन, सिलेक्शन भी देखिए आपका हो रहा है ना। सिलेक्शन किस में होता है, इलेक्शन और सिलेक्शन, समझते हैं ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इलेक्शन, इलेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन। सिलेक्शन यानी सेलेक्ट जो किया जाता है, जो सेलेक्ट किया जाता है। जैसे आप पढ़ाई लिखाई करके आप अपने क्या क्वालिटी के अनुसार यदि आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, आपका चुनाव होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोपोज, है ना, आपको प्रोपोज करना। प्रोपोज भी आपका इसी से रिलेटेड है, किससे, नॉमिनेट से। इसके बाद डेजिनेट, डेजिनेट किंग को जब राजा बनाया जाता है तो बोलते हैं ना, ही वॉज डेजिनेटेड एज द किंग ऑफ हियर, ओके। यानी तो इलेक्शन, इलेक्शन को यहाँ पर आप कह सकते हैं इलेक्टेड, इलेक्टेड, है ना, इलेक्टेड, ठीक है। इलेक्शन, इलेक्टेड ये भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे जो वर्ड है उस वर्ड को आप अच्छे तरह से समझिए। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मकसद होता है एकदम चुपचाप, चुपचाप, है ना, या नहीं तो फिर बोलते हैं शांत, शांत, है ना। उसी को बोलते हैं क्विट, क्विट बोलते हैं। या नहीं तो रिजर्व, यानी वो रिजर्व है, शांत रहिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, रिजर्व है, शांत है वो, ठीक है ना। साइलेंट, हम लोग अपने क्लास में बोलते हैं साइलेंट रहिए, घर में जब हल्ला होता है तो बोलते हैं साइलेंट रहिए। यानी तो टेसिटर्न, ये थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, टेसिटर्न, है ना। या नहीं तो फिर आप बोल सकते हैं कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, ये दोनों वर्ड एक साथ है, कीप साइलेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए आगे जो आ गया 12 नंबर, 12 में क्या है सो देखिए, 12 में आ रहा है सबसे पहले यहाँ पर अगली, अगली समझ रहे हैं, जब किसी का सूरत खराब हो तो बदसूरत कहते हैं ना जी, बदसूरत, या नहीं तो उसको बोलते हैं ना खराब, आपका चेहरा खराब दिखता है, बदसूरत दिखता है। आपको पता होगा ना ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, लेकिन जब ब्यूटीफुल का हम लोग एंटो में चला जाएंगे तो उसका होता है अगली, खराब है उसका सूरत, कैसा है, खराब है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगली कहते हैं। अस्टिप भी बोला जाता है, जो खराब हो, बर्बाद हो, क्या हो जी, बर्बाद हो, ठीक है ना। इसके बाद इन एलिगेंट, इन एलिगेंट, फिर बोला जाता है अनजेनली, अनजेनली। इसके बाद क्लम्सी, एक्वर्ड, अनकथ, अनग्रेसफुल, बैड, ये किसका सैनोनिम्स हो गया, ये सब टोटल सैनोनिम्स आपका अगली का हो गया। कहने का अर्थ यह है बैड का सैनोनिम्स सब है, ठीक है। आई होप क्लियर कर लिए होंगे। देखिए और इसमें से वर्ड है, समझिए, मैंने बहुत सारे चिन्हित किए हुए वर्ड्स लाया हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम में, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से क्या कर सकें, कवर कर सकें और अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए कितना अच्छा वर्ड आया है पजल्ड, पजल्ड किससे बना है पता है, पजल्ड जो वर्ड बना है ना, ये जो पजल्ड जो वर्ड बना है ये आप देखिएगा पजल से बना है। पजल में जानते हैं क्या होता है, पहेली। जब आप पहेली को पढ़ते हैं तो आप उसमें क्या कहते हैं, पहेली में क्या करते हैं जी, आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको उसी चीज़ को घुमा फिरा करके बोला जाता है तो वह पजल कहलाता है। तो उसी को बोला गया है पजल्ड,
क्या बोला गया है? पजल्ड, यानी कंफ्यूज करना। देखिए यहाँ पर होता है ना कंफ्यूज करना, एडल्ट करना, मडल्ड करना, बिफडल्ड करना, बेम्बूजल्ड करना, बेम्बुजल्ड करना। तो इसका मकसद होता है आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित करना। समझ गए क्या होता है? आश्चर्यचकित कर देना, आपको कंफ्यूज कर दिया, एडल्ट कर दिया, मेडल्ड कर दिया, बिफडल्ड कर दिया, बेम्बुजल्ड कर दिया, पजल्ड कर दिया। तो आप इस वर्ड को इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए 14 नंबर में देखिए क्या दिया है। 14 नंबर में दिया हुआ है हैप्पी। हैप्पी समझ रहे हैं? हैप्पी मीन्स होता है ना खुश, खुश क्या होता है जी? खुश, जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से इंजॉय, इंजॉय भी बोलिए, या नहीं तो बोल सकते हैं जॉयफुल, ये भी आपका सिनोनिम है। हैप्पी, इंजॉय, जॉयफुल, ब्यूटीफिक, है ना, एक्सटेटिक, इफ्योरिक, ये सब क्या है इसका सिनोनिम्स है। तो हैप्पी यानी इंजॉय, जॉयफुल, ब्यूटीफिक, एक्सटेटिक, इफ्योरिक, ये क्या हो गया? हैप्पी, खुश का हो गया सिनोनिम्स। ठीक है ना? चलिए चाइल्डिश में समझते हैं। चाइल्डिश का मकसद होता है वह बचपना जो आपको कोई चीज़ के बारे में पता नहीं हो। आपने अपने जीवन में दो तरह की चीज़ देखी होंगी, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। लेकिन चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में अंतर है। चाइल्डिश का मकसद होता है कि व्हाट एवर यू डू इन योर लाइफ यू डोंट नो बिकॉज दैट टाइम यू आर सफरिंग फ्रॉम लाइक ए स्टूपिड आइडियल, है ना, आइडियल, आइडियल, इंडियल नहीं होगा यहाँ पर, आइडियल। ठीक है, इसके बाद फुलिश, इसके बाद मून, यहाँ पर ये वर्ड नहीं होगा, गलत है। ठीक है, स्टूपिड, आइडल, इसके बाद यहाँ पर फुलिश, चाइल्डिश, ये सब सारा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एरोजेंट। एरोजेंट भी समझते हैं क्या होता है? एरोजेंट का मकसद होता है घमंड, या नहीं तो घमंडी। इसका वर्ड घमंड से होता है। किससे होता है जी? घमंड से, या नहीं तो यहंकार, यहंकार। ठीक है ना, यहंकार। किसी भी व्यक्ति को जब घमंड हो जाता है, यहंकार हो जाता है, तो बोलते हैं एरोजेंट, या नहीं तो बोलते हैं प्राउडी। प्राउड से बनाए ना, प्राउडी, PROUD, प्राउड, प्राउड, प्राउडी। वैन, वैन भी होता है, वैन। ठीक है ना। इसके बाद सुपरसिलियस, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जामिनेशन का बहुत फेवरेट वर्ड है सुपरसिलियस। एग्जाम का बहुत सारे एग्जाम में सुपरसिलियस वर्ड आता है। ठीक है, वन हाई हॉर्स, ये एक तरह से क्या है पता है आपको? ये फ्रेजल वर्ब के रूप में है। वन हाई हॉर्स जो इडियम फ्रेजेज के रूप में है। वन हाई हॉर्स का मकसद भी होता है क्या? घमंड। ही इज वन हाई हॉर्स, वह ऐसा है कि लगता है घोड़ा के ऊपर चढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है, घोड़ा के ऊंचा, घोड़ा पर ऊंचा, है ना। तो यानी घमंड से वो फूल गया है, घमंड से वो अहंकार है। इसके बाद कॉन्सिएटेड, कॉन्सिएटेड मीन्स भी होता है घमंड। इसके बाद टॉफी नोज्ड, टॉफी नोज्ड आप समझ रहे हैं? टॉफी नोज्ड का मकसद होता है कि वह जो वर्ड जो बनाया गया है वो टॉफी प्लस नोज करके बनाया गया है, टॉफी नोज। ये भी किससे रिलेटेड है? एरोजेंट से रिलेटेड है। घमंड, अहंकार, प्राउड, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सारा मीनिंग उसका लेन देन रखता है। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड को समझिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है मोट, MOAT, मोट। मोट जो वर्ड है क्या होता है? इसका मीनिंग पता है आप लोगों को? मोट का मकसद होता है किसी भी चीज का गड्ढा, गड्ढा, गड्ढा समझ रहे हैं ना, गड्ढा। ठीक है, रेविन, ट्रेंच, गली, रेविन, डिच, है ना। तो
उसको क्या बोलते हैं? गड्ढा। मोट, रेविन, ट्रेंच, गली, रेविन, डिच। एक बार मेरा साथ बोलिए, मोट, रेविन, ट्रेंच, गली, रेविन, डिच। समझ गए? चलिए, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर मस्कर। मस्कर समझ रहे हैं? मस्कर मीन्स होता है नरसंहार। नरसंहार यानी जहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। ए लार्ज नंबर ऑफ डेथ। ए लार्ज नंबर्स ऑफ डेथ। ए लार्ज नंबर्स ऑफ डेथ, मृत्यु की संख्या काफी ज्यादा है। समझ गए? तो जेनोसाइड, लोगों की हत्या। कार्नेज, कार्नेज भी किसका है? मस्कर है। ये भी देखिएगा थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है तीनों, इसलिए मैं आप लोगों के साथ लाया हूँ। ठीक है ना? ये आप देखिएगा कि किसी भी एग्जाम की मैं बात करूँ, चाहे मैं एसएससी की बात करूँ या नहीं तो फिर मैं टेट की बात करूँ या नहीं तो फिर टीजीटी की बात करूँ या तो फिर पीजीटी की बात करूँ या तो फिर आप सीजीएल की बात करूँ, ये वर्ड बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट वर्ड है इसके लिए। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए 19 नंबर में। 19 नंबर में दिया गया कलेक्शन। कलेक्शन में समझ रहे हैं क्या होता है? कलेक्शन का मकसद होता है किसी भी चीज का समूह। कलेक्शन बना किससे है? कलेक्शन को समझिए, कलेक्शन बना है कलेक्ट से। किससे बना है जी? कलेक्ट। कलेक्ट करना में जमा करना, उसी को तो कहते हैं कलेक्शन। ये किस चीज का कलेक्शन है? बुक का कलेक्शन है। ग्रुप, समूह, समूह हो गया। क्लिक, क्लब। आप बहुत सारे ऐसे जगह पर देखते होंगे जहाँ क्लब चलता है, ये क्लब वो क्लब लिखा हुआ रहता है ना, तो यानी उसका टीम है। आप यहाँ पर टीम भी लिख सकते हैं, सिनोनिम में क्या लिख सकते हैं? टीम। ठीक है। दूसरा एक चीज और लिख सकते हैं, गैदरिंग। क्या लिख सकते हैं? गैदरिंग। समझ गए? गैदरिंग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। गैदरिंग, टीम, गिल्ड, क्लब, क्लिक हो गया। चलिए ये कलेक्शन का सिनोनिम्स हो गया। आगे देखिए 20 नंबर में जो है असेंट। असेंट, एग्रीमेंट। देखिए इसका मकसद होता है सहमति। सहमति, सहमति है ना? सहमति, किसी भी चीज का सहमति होना, यानी समर्थन। समर्थन, ठीक है ना? समर्थन। असेंट, एग्रीमेंट, कॉन्सेंट। जब कभी आप लोग के स्कूल में पिकनिक पार्टी पे ले जाया जाता है तो वहाँ कहता है ना कि कॉन्सेंट लेटर दीजिए। पेरेंट्स का कॉन्सेंट लेटर, यानी पिताजी का समर्थन चाहिए इसमें कि जहाँ ले जा रहे हैं घुमाने के लिए वो जवाबदेही किसका हो? स्कूल का हो, लेकिन आपका सहमति आपका पेरेंट्स का होना चाहिए। एसिड, एसिड इसका भी होता है सहमति। कॉन्सिड, सहमति। इसके बाद कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस भी होता है सहमति। तो यहाँ तक आप इतने सारे वोकेब को क्लियर कर लिए होंगे जो मैंने आप लोगों को सिनोनिम्स में करवाया। ठीक है ना? बात रह गया कि आप लोगों को इसके साथ में एंटोनिम्स, एंटोनिम्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। और जब एंटोनिम्स भी करवाऊंगा जिस तरह से सिनोनिम्स मैंने करवाया, इसके बाद सिनोनिम्स का प्रैक्टिस करवाऊंगा, एंटोनिम्स का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना? क्या करवाऊंगा जी बताइए? प्रैक्टिस, है ना? आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा। टेस्ट, है ना? आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा।
और उसमें देखेंगे आप लोग का रेशियो क्या जा रहा है। पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज में इसका टेस्ट लूँगा। और एक चीज़ और बता दूं, अभी आप लोगों की चैप्टर जो ग्रामर की चल रही थी प्रोनाउन की, वो प्रोनाउन की चैप्टर में अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया हूँ, रोक दिया हूँ। क्यों? क्योंकि अभी इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। समझ गए? इसके बाद में फिर हम लोग लौटेंगे ग्रामर की ओर। इसके बाद में साथ ही साथ में फिर हम लोग अबर क्या करेंगे, अबर उधर भी चलेंगे और कुछ इसके बाद आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाएंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जहां तक होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में और साथ ही साथ में टेस्ट में दिलाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको कैसे समझना है और कैसे बनाना है, उस चीज़ को गौर करना है और अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को बताऊंगा। और यदि आपको कहीं दिक्कत लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, पूछिए, बताइए, उसको डील करेंगे। ठीक है? तो चलिए आप अपने स्टडी को जारी रखिए और अपने अंदर में थोड़ा सा कमी भी मत लाइए, है ना। और अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, ताजगी लाना है शरीर में और पढ़ाई के प्रति मन लगाना है और स्टडी करते रहना है। कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे तो धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग एंटोनिम्स को लेकर के आ रहे हैं और उसको देखेंगे।